कहानी की शुरुआत में नाजी सैनिक एक जासूस को पकड़कर ले जा रहे थे और उस जासूस का एक साथी उसको नाजी सैनिकों के गिरफ्त में देखकर वहां से भाग गया। नाजी सैनिक उसे अपने कर्नल के पास लाते हैं। चेहरा खोलने पर उन्हें पता चला इसका नाम इंडियाना जोन्स है और यह अमेरिकी सैनिक है जो कि उनकी जासूसी करने के लिए यहाँ आया था। तुरंत उसे नाजी सैनिक फांसी देने के लिए वहां से लेकर गए। दरअसल नाजी सैनिक यहाँ पर खजाना लूटने के लिए आए थे और यह समय हिटलर के वक्त का था। हिटलर को एक जादुई खंजर की तलाश थी और वहां पर उन्हें जादुई खंजर भी मिल गया। नाजी वैज्ञानिक योगोर्न वॉलर जादुई खंजर की जांच करने के बाद कर्नल को कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर कर्नल उसके कुछ नहीं सुनता। बाद में कर्नल को शक हो जाता है कि अमेरिकी सैनिक के साथ उसका कोई साथी जासूस भी होगा, इसलिए जंगल में नाजी सैनिक कुत्ते लेकर उसे ढूंढने निकले। इंडियाना जोन्स को फांसी के फंदे पर चढ़ा देते हैं, लेकिन जोन्स उनको अपनी बातों में फंसाकर पीछे से अपने हाथों को खोल दिया। तुरंत नाजी सैनिक उसके ऊपर गन तान देते हैं। जैसे ही वो गोले चलाते ऊपर से एटॉमिक बॉम्ब गिरता है और फ्लोर के ऊपर से धीरे धीरे गलकर वहां से नीचे चला गया। जैसे ही सैनिक देखने के लिए आगे बढ़े वहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में सैनिक तो मर गए, पर जॉन्स रस्सी के साथ ही नीचे आ गया। लेकिन जो रस्सी जिस लकड़ी से बंधी हुई थी वो लकड़ी भी नीचे आती है और रस्सी अभी भी जॉन्स के गले में अटकी हुई थी। हालांकि जॉन्स रस्सी के साथ नीचे जाने से पहले ही वो गले से रस्सी निकाल दिया। बाहर कर्नल के लोगों को जॉन्स का दूसरा साथी भी मिल जाता है। कर्नल उसे भी उसके साथ बोगी में लाने का आदेश दे दिया। नाजी वैज्ञानिक भी वहां आकर वो उस खंजर को ट्रेन में रखते हुए देखा और तुरंत नीचे अपनी ब्रीफकेस की ओर देखा। ऐसा लगता है कि इस ब्रीफकेस में कुछ खुफिया चीज मौजूद है। जॉन्स उस ड्राइवर को गुस्सा मारकर अंदर बैठ जाता है जिस कार में नाजी अफसर आकर बैठने वाले थे, और होता भी ऐसा ही है। नाजी अफसर उसे नाजी सैनिक ही समझ लेते हैं। ट्रेन के अंदर नाजी सैनिक जॉन्स के साथी को पकड़ कर रखे थे। अपनी जान बचाने के लिए वो उन्हें बताता है कि वो सिर्फ एक पक्षियों का साधारण वैज्ञानिक है। नाजी सैनिकों की गाड़ियां हवा को चीरते हुए ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। जैसे ही जॉन्स को मौका मिला उसने कार की दिशा बदल दी, लेकिन तुरंत नाजी सैनिक उसके पीछे लग गए। जॉन्स एक बहादुर अमेरिकन सैनिक था। वो एक एक करके सारे नाजी सैनिकों को मारकर वहां से किसी तरह ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही अमेरिकी वैज्ञानिक के मुंह पर नाजी सैनिकों का मुक्का पड़ा, वो सच सच बताता है कि उसका नाम बैसिल शॉ है और वो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आर्कोलॉजिस्ट है। बैसिल कहता है उसकी एक छोटी बच्ची है, इसलिए वो उसे छोड़ दे। लेकिन नाजी सैनिकों का कहना है अब वो उसके बच्चे को कभी नहीं देख पाएगा। नाजी सैनिक उसे रिहा कर सकते हैं, लेकिन पहले उसे बताना होगा कि वो इस खंजर के पीछे क्यों पड़े हैं। इस पर वो कहता है हम खंजर की शक्तियां कुछ नहीं जानते, लेकिन हम इतिहास के नायाब चीजों की रक्षा करना चाहते थे। जॉन्स ट्रेन के ऊपर से उस खंजर वाले बक्से को देखा और एक नाजी सैनिक को मारकर उसके कपड़े पहनकर बोगी के अंदर पहुंचा जिसमें एक खंजर का बक्सा रखा हुआ था। लेकिन अंदर नाजी सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे, पर नाजी सैनिकों को लगता है कि वो कोई नाजी सैनिकों का बड़ा अफसर है, इसलिए उसे देखते ही वो उसे सलाम ठोकते हैं। जॉन्स भी बड़ी सख्ती दिखाते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर उस बक्से को उठाकर जाने लगता है। लेकिन तभी नाजी सैनिकों को उसके शर्ट पे के गोलियों के निशान देखकर उसके ऊपर शक हो गया। जॉन्स तुरंत नाजी सैनिकों को उसी बोगी में बंद करके वहां से दूसरी बोगी में पहुंचा और एक औजार से उस बक्से को तोड़कर खंजर को निहारने लगा। दूसरी तरफ नाजी वैज्ञानिक कर्नल के पास आकर उसे बताता है कि वो खंजर असली नहीं है बल्कि नकली है, पर एक उससे भी शक्तिशाली चीज यहाँ पर मौजूद है और वो है एंट्रिक अथीना। वो एक ऐसी टाइम मशीन है जिसके जरिए हम कितने भी साल पीछे या फिर कितने भी साल आगे जा सकते हैं। लेकिन इस टाइम मशीन का एक ही हिस्सा है और एक हिस्सा कहाँ पर है वो किसी को नहीं मालूम। शायद इसीलिए वैज्ञानिक बहुत सालों से इसी टाइम मशीन के आधे हिस्से को ढूंढने में लगा था। लेकिन उस कर्नल का कहना है कि हिटलर ने हमें सिर्फ जादुई खंजर लाने का काम सौंपा था। अगर वो उसे नहीं मिला तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वहां पर एक सैनिक आकर ट्रेन के अंदर जासूस होने की खबर दिया, जिससे सारे नाजी सैनिक उसे पकड़ने के लिए भागने लगे। जॉन्स को भी समझ में आ जाता है कि यह खंजर नकली है। वो उस बोरी के सारी चीजों को देखा, सारी चीजें बिल्कुल असली थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक ही खंजर कैसे नकली हो सकता है। उसे तुरंत ट्रेन रोकने का ख्याल आया और वो इंजन रूम की तरफ भागने लगा।
पर रास्ते में ही काफी नाजी सैनिक खाना खा रहे थे और सामने से कर्नल और उसके साथी भी आ रहे थे। इसलिए वो वहीं पर उनके बीच खाना खाते हुए बैठ गया। उनके जाते ही वो आगे बढ़ा। कर्नल उन सारे नाजी सैनिकों को आजाद कर देता है जिसको लॉक करके जॉन्स भाग गया था। जिस बोगी में जॉन्स का साथी बंदी करके रखा गया था उसी बोगी में जॉन्स पहुंचा और उसके हाथों की रस्सियां खोल दिया। जब वो दोनों वहां से भागकर अगली बोगी में पहुंचे तब वैज्ञानिक वॉलर उन्हें रोकता है, लेकिन जॉन्स उसे एक ही गुस्से में गिरा दिया। और जब वो वहां से भाग रहे थे तो वैज्ञानिक बैसिल को एंटी कैथिना मिला। उसे समझने में देर नहीं लगती कि वो टाइम मशीन का एक आधा हिस्सा है, इसलिए वो दोनों एंटी कैथिना को लेकर वहां से भागने लगते हैं। दरवाजा बंद होने की वजह से नाजी सैनिक ट्रेन के किनारे से और ऊपर से उनकी ओर जाने लगे। जॉन्स और बेसिल उस जगह पर पहुंचते हैं जहां नाजी सैनिक एक बड़ी फायर मशीन से अमेरिकी हवाई जहाजों के ऊपर हमला कर रहे थे। जॉन पीछे मुड़कर देखता है, पीछे भी नाजी सैनिक और आगे भी नाजी सैनिक थे। तभी ऊपर से अमेरिकी जहाज नाजी सैनिकों के फायर मशीन के ऊपर हमला कर देता है। दोनों सैनिक वहीं पर मारे गए, लेकिन फायर मशीन ऑटोमेटिक होकर गोलियां बरसाना शुरू करती है। पर जब ट्रेन कॉर्नर पर मुड़ने लगी तब फायर मशीन की सारी गोलियां ट्रेन के किनारे से आ रहे नाजी सैनिकों के ऊपर लगने लगी, जिससे काफी सारे नाजी सैनिक वहीं पर मर गए। इसी बीच वैज्ञानिक वॉलर को पता चलता है कि वो दोनों जासूस एंटी कैथिना को लेकर चले गए। वैज्ञानिक एंटी कैथिना चोरी होने की खबर कर्नल को दे देता है। दूसरी तरफ जॉन्स और बेसिल उस फायर मशीन से बचते हुए किसी तरह ट्रेन के ऊपर आ गए। नीचे से कर्नल देखता है कि वो दोनों ट्रेन के ऊपर भाग रहे हैं। वो तुरंत उन्हें रोकने के लिए ट्रेन के ऊपर चढ़ा। अब वो उनके ऊपर हमला करने ही वाला था, पर तभी अचानक एक टनल आती है जिससे उन तीनों को नीचे लेटना पड़ा। टनल के अंदर ही कर्नल उसी खंजर से उनके ऊपर वार करने लगा। जैसे ही टनल खत्म होती है जॉन्स का साथी नीचे गिरने ही वाला था, पर जॉन्स उसे बचा लेता है। दोनों के झगड़े में कर्नल के हाथ से खंजर गिर गया और बैसिल उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, पर अफसोस खंजर फिसलकर नीचे गिर जाता है। कर्नल उसके सिर को दबा रहा था, लेकिन इसी बीच जॉन्स उसके जेब से बंदूक ले लेता है। जब दूसरी टनल आती है तब कर्नल उसको ऊपर दबा के रखा, जिससे जॉन टनल के ऊपर रगड़ने लगा। जैसे ही टनल खत्म हो जाती है जॉन्स नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन वो एक रॉड को पकड़ लेता है। जब कर्नल उसके ऊपर घुसे बरसा रहा था तब बैसिल वहां पड़ी बंदूक उठाकर कर्नल के ऊपर चला देता है और जॉन्स उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। पर उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। अचानक वहां पर वैज्ञानिक वॉलर आकर उनके ऊपर गन तान देता है और टाइम मशीन देने को कहा। जॉन बिना देर किए उसे टाइम मशीन दे देता है, लेकिन अचानक वहां पर एक लोहे का खंभा आया जिससे वैज्ञानिक वॉलर नीचे गिर गया। बाद में अमेरिकन सोल्जर्स को लगता है कि वो दोनों नाजी सैनिक है, इसलिए वो ट्रेन के ऊपर हमला करने लगे। अब दोनों के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों नीचे पानी में कूद गए। सुबह अमेरिकी सैनिक पूरी ट्रेन को अपने कब्जे में कर लेते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारा खजाना और मूल्यवान चीजें थी। जॉन और बेलिस पानी से बाहर आते हैं। बेलिस का कहना है कि इतना खतरा उठाने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी जॉन्स टाइम मशीन का आधा हिस्सा निकाल कर उसे दे देता है। इसका मतलब है कि जब वैज्ञानिक वॉलर को उसने टाइम मशीन दिया था तो वो सिर्फ एक थैला था, उसमें टाइम मशीन था ही नहीं। बहुत सालों बाद न्यूयॉर्क में दिखाया जाता है। अब इंडियाना जोन्स बूढ़ा हो गया। अचानक वो नींद से जाग जाता है क्योंकि नीचे उसके पड़ोसी लड़के जोर जोर से म्यूजिक चलाकर पार्टी कर रहे थे। गुस्से में जॉन्स एक लकड़ी लेकर उन्हें समझाने चला गया, लेकिन उसे पता चलता है कि आज अमेरिकन एस्ट्रोनॉट चांद पर से नीचे उतरे और इस खबर को न्यूज चैनल पर भी दिखाया जा रहा था। इसी खुशी में वो पार्टी कर रहे थे, इसलिए जॉन्स उन्हें कुछ नहीं कहता। नहा धोकर जॉन्स अपनी कॉफी बनाने लगा। गले में टाई और अच्छे कपड़े देखकर आपको लग रहा होगा जॉन्स किसी ऑफिस में काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फ्रिज पर अपनी बीवी की फोटो को कुछ समय तक निहारते रहा। हमें समझ में आ जाता है जॉन्स का अपने बीवी के साथ झगड़ा हुआ है। अब झगड़ा किस बात पर हुआ है ये आगे देखेंगे। वो ट्रेन का सफर तय करके एक कॉलेज पहुंचा। दरअसल वो कॉलेज में स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाता है। जॉन्स अब पहले का काम छोड़कर प्रोफेसर बन गया था। वो स्टूडेंट्स को रोम में हुए हमले के बारे में पढ़ा रहा था कि कैसे वहाँ के इन्वेंटर जिसका नाम आर्किमिडीज था वो सूरज की किरणों से आग पैदा करके समुद्र से आ रहे दुश्मनों के जहाज के ऊपर हमला करता था। लेकिन स्टूडेंट्स का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सिर्फ पीछे बैठी एक ही लड़की जिसका नाम हेलेना शोह था वहीं सभी सवालों के जवाब दे रही थी।
रोम में जो हादसा हुआ था और आर्किमिडीज ने जो आग पैदा करने के लिए मशीन बनाई थी उसका कोई सबूत नहीं था, पर एक सबूत उनके हाथ लग सकता है जिसका नाम था एंटिकथीना। और ये जवाब पीछे बैठी वही लड़की ने दिया था। तभी अचानक कुछ स्टूडेंट्स टीवी लेकर आते हैं, उसमें चांद से पृथ्वी पर लौटे एस्ट्रोनॉट्स की खबर दिखाई जा रही थी। जॉन्स अपना काम बंद करके उनके कैबिन में आता है। वहां पर सारे स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल उसका स्वागत करते हैं क्योंकि जॉन अब रिटायर हो चुका और आज स्कूल में उसका आखिरी दिन था, इसलिए उसे भेंट भी दे देते हैं। जॉन्स उनका शुक्रिया करके बाहर आकर वो गिफ्ट एक भिखारी को दे देता है और ये सब हेलेना देखती है जो कि उसका पीछा कर रही है। और एक जासूस जिसका नाम विल्सन है वो हेलेना का पीछा कर रही थी क्योंकि इस सरकारी जासूस को पता लगाना है कि इंडियाना जोन्स और हेलेना के बीच क्या रिश्ता है। जॉन्स अपने रिटायरमेंट की पार्टी मनाने के लिए बार में जाकर बैठ गया। तभी उसके पीछे पीछे हेलेना भी बार में पहुंची। पहले तो जॉन्स उसे पहचानता नहीं, पर जल्द ही हेलेना के मुंह से उसे पता चला वो वैज्ञानिक बैसिल शोह की बेटी है। तब तुरंत जॉन्स को भी याद आता है क्योंकि एक बार जब हेलेना 15 साल की थी वो उसके घर गया था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि वो इतने सालों बाद उससे क्यों मिलने आई है। पर तुरंत हेलेना बताती है कि वो उस टाइम मशीन को ढूंढ रही है जिसे एंटिकथीना कहते हैं। जब जॉन्स उसे पूछता है कि वो एंटिकथीना को क्यों ढूंढ रही है, तब वो बताती है कि दरअसल वो हिस्ट्री की पढ़ाई कर रही है और ये उसका सब्जेक्ट है। और बाद में वो एंटिकथीना के बारे में पूरी जानकारी बताने लगी कि कैसे 1902 में ग्रीक गोताखोरों को रोम का बड़ा सा जंगी जहाज मिला था जिसमें एक मोम और लकड़ी से बना हुआ घड़ी जैसा कुछ मिला जिसमें किसी खुफिया जगह का पता लिखा हुआ था। उसे उसके पिता ने कहा था कि 1944 में फ्रांस से निकली एक ट्रेन में उसे टाइम मशीन मिला था, लेकिन वो फ्रांस की पहाड़ियों में कहीं पर खो गया। जॉन्स भी बताता है कि वो सिर्फ टाइम मशीन का आधा हिस्सा था। दरअसल रोम के एक वैज्ञानिक जिसका नाम आर्किमिडीज था उसने टाइम मशीन के 2 हिस्से कर दिए क्योंकि कोई उस तक ना पहुंचे। जॉन्स कहता है तुम उस चीज के पीछे क्यों पड़ी हो जिसकी वजह से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, लेकिन इस वक्त हेलेना उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि उसने उसकी असली पहचान छुपा कर रखी थी। अब वो ऐसा क्यों कर रही थी ये हम आगे देखेंगे। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में ही एक होटल में नाजी वैज्ञानिक योगोर्न वॉलर को दिखाया जाता है जो कि अभी अमेरिकन सरकार के लिए काम कर रहा है। बाहर सड़क पर जो उत्साह की लहर गूंज रही है वो वॉलर के बदौलत ही है क्योंकि उसी ने इंसानों को चांद पर भेजने के लिए रॉकेट बनाया था। पर वो अब अपना नाम बदलकर डॉक्टर स्मिथ के नाम के सहारे जी रहा है ताकि उस पर कोई शक ना करे कि वो एक नाजी वैज्ञानिक है। वो सिर्फ न्यूयॉर्क में इसलिए है क्योंकि वो अभी भी उस एंटिकथीना के आधे हिस्से की तलाश कर रहा है। उसे पता है कि हेलेना नाम की एक लड़की पुराने चीजों की हेराफेरी कर रही है, इसलिए उसके जासूस हेलेना का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वो प्रोफेसर जोन्स के ऑफिस पहुंचकर उसके ऑफिस में कुछ कागजों को अस्त व्यस्त करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक टीचर आकर उन्हें देखी। वो समझ जाती है कि ये लोग कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं। वो जैसे ही किसी को बुलाने के लिए भागी, तुरंत वैज्ञानिक ओलर का आदमी उसे गोली मार देता है, लेकिन सरकारी अफसर विल्सन उसी के ऊपर गन घुमा देती है क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहती। जैसे ही और एक प्रोफेसर वहां पहुंचा, दूसरा नाजी उसको भी मार डाला। दरअसल विल्सन को अभी भी मालूम नहीं है कि वो दोनों सरकार के लिए नहीं बल्कि नाजी वैज्ञानिक ओलर के लिए काम करते हैं। वोलर और उसके आदमी सरकार का सहारा लेकर खुद का गैर कानूनी काम करते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर जोन्स हेलेना को लेकर कॉलेज के उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हिस्ट्री के पुराने से पुराने चीजों को रखा जाता था। वहां से वो टाइम मशीन का एक हिस्सा निकालकर उसे दिखाता है। दरअसल राज की बात यह है कि हेलेना पहले से ही जानती थी कि वो हिस्सा जॉन्स के पास ही है। वो जानबूझकर उसे झूठ बोला था कि वो हिस्सा फ्रांस के नदी में गिर गया था ताकि प्रोफेसर जॉन्स उसे वो हिस्सा दिखाए। जैसे ही ये बात जॉन्स को पता चलती है वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगा। दरअसल जॉन्स को मालूम नहीं था कि हेलेना उस टाइम मशीन के हिस्से को बाजार में बेचने वाली है। तभी वहां पर वैज्ञानिक कोलर के जासूस पहुंचकर उनके ऊपर गन तान देते हैं, लेकिन हेलेना वहां से तुरंत भाग जाती है। जॉन्स भी उसके पीछे भागा, लेकिन वो जॉन्स को वहीं पर बंद करके वहां से टेरिस पर भाग गई। अब जॉन्स उन लोगों के बीच फंस गया था, लेकिन किसी तरह से वो बचकर वहां से कॉलेज के अंदर पहुंचा। सामने 2 टीचर की लाशें देखकर वो पुलिस को कॉल करके बताने लगा, पर तुरंत वहां पर जासूस पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। विल्सन बिल्डिंग के ऊपर से देखती है कि हेलेना उनसे बचकर भाग गई। अब वो तो उनके हाथ नहीं आने वाली थी, इसलिए जॉन्स को ही वैज्ञानिक ओलर के पास लेकर जाने का फैसला किया। पर रास्ते में उनकी वैन को जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे चलते हुए लेकर जाने लगे।
पर जॉन्स उसके साथ हाथापाई करके वहां से भागकर एक पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन वो लोग पुलिस को भी घुसा मारकर धराशायी कर दिए। जॉन्स उसी पुलिस का घोड़ा लेकर भाग रहा था और जासूस पुलिस की गाड़ियां लेकर उसके पीछे लग जाते हैं। जॉन्स को कहीं पर भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो सबवे के अंदर ही घोड़े को घुसा देता है। जॉन्स के पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो घोड़े को पटरी के ऊपर दौड़ाने लगा, लेकिन आगे से तेजी से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन आने से पहले ही वो दूसरी पटरी के ऊपर कूदा, लेकिन फिर भी पीछे से और एक ट्रेन तेजी से आने लगी। ट्रेन उसको कुचलने से पहले ही वो फिर से किसी तरह से बच जाता है। हालांकि उसके सामने ही नाजी सैनिक आ पहुंचे, इसलिए वो तुरंत उस ट्रेन के अंदर घुस गया और इस तरह से वो खुद को बचाने में कामयाब हुआ। वैज्ञानिक ओलर को पता चलता है कि प्रोफेसर जॉन्स और हेलेना उसके हाथ से भाग गए। एक आदमी ओलर को हेलेना और प्रोफेसर जॉन्स की फाइल ला कर दिया। जॉन्स को देखते ही उसे याद आता है जॉन्स वही इंसान है जो बहुत सालों पहले उसका एंटी कतिना छीन लिया था। अब एंटी कतिना हेलेना के पास मौजूद है। उसे मालूम था हेलेना उसे बेचने के लिए मोरक्को जरूर जाएगी, इसलिए वो मोरक्को की फ्लाइट बुक करने का आदेश दे दिया। न्यूज पर इंडियाना जोन्स की खबर दिखाई जा रही थी। पुलिस को लगता है कि कॉलेज में जिन टीचर्स का कत्ल हुआ है वो जोन्स ने ही किया है। जब ये खबर एक आदमी देखता है तो सामने जोन्स को देखकर चिल्लाने लगा, लेकिन अचानक उसके मुंह पर 2 घूंसे पड़े। दरअसल वहां उसकी मदद करने उसका पुराना दोस्त आया था जो कि टैक्सी ड्राइवर है। वो पुलिस से बचते बचाते जोन्स को उसके घर लेकर आया। घर पहुंचते ही उसका दोस्त बताता है कि हेलेना पिछले साल एंटीक चीजें बेचने के जुर्म में मोरक्को में गिरफ्तार हुई थी और उसे जेल से छुड़वाया था वहां के सबसे बड़े गैंगस्टर के बेटे अजीज रहीम ने। उस गैंगस्टर का मोरक्को में बहुत बड़ा होटल है। वहां इस साल भी सालाना एंटीक चीजें खरीदने और बेचने की नीलामी होने वाली है। चोरी के जितने भी सामान है वहां बेचने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जॉन्स भी अब उस नीलामी में जाना चाहता था, इसलिए उसका दोस्त उसे मोरक्को जाने के लिए एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आया। जब जॉन्स प्लेन में बैठा तब वो हेलेना जब छोटी थी उस वक्त में सोचने लगा। जब वो उसके घर पहुंचा तब हेलेना के पिता उस टाइम मशीन को तोड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस टाइम मशीन का बुरे लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जॉन्स उससे टाइम मशीन लेकर उसका टेंशन कम कर दिया। और जब वो वहां से जा रहा था तब हेलेना आकर उसे उसकी टोपी दे देती है और इसी समय हेलेना को टाइम मशीन के बारे में पता चला था, इसलिए वो बड़ी होकर उस चीज को हासिल करने के लिए प्रोफेसर जॉन्स के पास आई थी। जॉन्स मोरक्को उस होटल पहुंचता है जहां उस एंटी कतिना की नीलामी होने वाली थी। वो अंदर पहुंचता है, देखता है कि हेलेना उस एंटी कतिना की नीलामी कर रही है। सब लोग एंटी कतिना की बोली लगा रहे थे। बोली लाखों करोड़ों में थी। जैसे ही जॉन्स अंदर जाने वाला था उसे एक 16 साल का टेडी नाम का लड़का रोकता है। उसका कहना है कि बाहर के आदमी अंदर नहीं जा सकते, पर वह उस लड़के को हटाकर जबरदस्ती अंदर घुस गया और वो उन सभी से कहता है कि अब ये नीलामी नहीं हो सकती। वो एंटी कतिना और हेलेना को न्यूयॉर्क ले जाने की बात करता है, क्योंकि उसके ऊपर कॉलेज के टीचर की हत्या का इल्जाम लगा था और वो बेगुनाह है, यह सिर्फ हेलेना साबित कर सकती थी। इसी बीच वहां पर वैज्ञानिक ओलर और उसके साथी आ पहुंचे और वो भी एंटी कतिना की मांग करते हैं। फिर भी उन दोनों की बातें इग्नोर करके हेलेना बोली लगाने का काम जारी रखती है। जॉन्स वैज्ञानिक ओलर को देखकर तुरंत समझ जाता है कि वो नाजी वैज्ञानिक है जो कई सालों पहले उससे टकराया था, लेकिन नाजी वैज्ञानिक अपनी पहचान छुपाकर खुद को डॉक्टर स्मिथ कहता है। जैसे ही सामने बैठी एक औरत सबसे महंगी बोली लगाकर एंटी कतिना को खरीद लेती है, तुरंत जॉन्स एंटी कतिना को खींच लिया। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होता। वो किसी दूसरे गैंगस्टर के हाथ लग गया और वो सभी को बंदूक दिखाकर पीछे हटने का इशारा दिया, लेकिन नाजी वैज्ञानिक का साथी बॉडीगार्ड उसको एक ही झटके में टेबल पर पटका, जिससे उसके हाथ से एंटी कतिना उछलकर जॉन्स के पास पहुंचा। वह तुरंत एंटी कतिना को उसके बैग में डालकर सभी गैंगस्टरों के ऊपर हंटर चलाने लगा, पर वो लोग भी कुछ कम नहीं थे। सभी गैंगस्टर्स उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं, पर तभी वो नीचे झुककर खुद की जान बचा लिया। हेलेना तुरंत उसके पास से बैग छीनकर उसके छोटे साथी दोस्त टेडी के पास फेंका। जब टेडी उस बैग को लेकर भाग रहा था तो वो वैज्ञानिक ओलर से टकराया। तुरंत वो उसके पास से एंटी कतिना छीनकर अपने बैग में डाला और उसके साथी टेडी को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। वॉलर और उसके साथी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। हालांकि हेलेना और जॉन्स भागते हुए आए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
वो तुरंत वहां खड़ी टैक्सी से उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर तभी पीछे से पुलिस आकर उनको रोकी। कुछ समय बाद पुलिस धीरे धीरे बंदूकें नीचे करके पीछे हट गए। जॉन्स को लगता है कि पुलिस उससे डर गई, पर ऐसा नहीं था। वहां के सबसे बड़े गैंगस्टर वहां आए थे। पुलिस भी उनको डरने का मतलब है कि गैंगस्टर्स बहुत खतरनाक है। गैंगस्टर खंजर लेकर हेलेना से बात करता है। तभी हमें समझ में आ जाता है कि वो हेलेना का मंगेतर है और हेलेना उसे छोड़कर भाग गई थी। अब वो उसे मारना चाहता है, पर जैसे ही उनको वहां से भागने का मौका मिला वो तुरंत वहां से भागे। गैंगस्टर के आदमी गोलियां चलाते हुए उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ही एक आदमी उनके ऊपर गोली चलाने वाला था, हेलेना का साथी वहां पहुंचकर उसे ऑटो से टक्कर मारा। तुरंत हेलेना और छोटा टेडी पीछे बढ़ गए और जॉन्स ऑटो को भगाकर उनसे बचने की कोशिश करने में लग गया। उन गैंगस्टरों से भागते भागते वो वैज्ञानिक ओलर को कार में जाते हुए देखा और उसके पीछे पड़ गया। उनमें से एक गैंगस्टर छलांग मारकर ऑटो के अंदर चाकू घोंपा। जॉन्स तुरंत ऑटो को जोर से घुमाया, जिससे वो गैंगस्टर घूमकर सीधा हेलेना के सामने पहुंचा। वो उसे तुरंत घुसा मारकर नीचे गिरा देती है। कुछ ही देर में गैंगस्टर की गाड़ी और नाजी वैज्ञानिक के गाड़ी के बीच में हेलेना का ऑटो फंस जाता है। नाजी सैनिकों का एक साथी ऑटो के अंदर गोलियां चलाता है। तुरंत जॉन्स उसके बंदूक के ऊपर पैर रखा, इसलिए सारे गोलियां गैंगस्टर के गाड़ी में जाकर लगने लगी। इसलिए गैंगस्टर की गाड़ी पीछे ही रह जाती है और वो दोनों गाड़ियां आगे निकल गई। हेलेना को एंटी कतिना छीनना था, इसलिए वो कार के ऊपर कूद जाती है। सामने से नाजी उसके ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश करता है, पर हेलेना उसे भी मार दे देती है। हेलेना और जॉन्स दोनों उसको पकड़कर एंटी कतिना छीनने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर से उस गैंगस्टर की गाड़ी उनके पीछे आती है। जैसे ही जॉन्स को समझ में आ जाता है कि गाड़ी उससे टकराने वाली है, वो तुरंत हेलेना को ऑटो में खींच लिया। अब ऑटो दूसरे रास्ते चला गया। गैंगस्टर की गाड़ी अभी भी उनके पीछे थी, पर एक बार रास्ता इतना छोटा आया, ऑटो तो वहां से निकल गया, पर गैंगस्टर की गाड़ी वहीं पर फंस जाती है। जॉन्स को लगता है कि हेलेना की वजह से ही नाजी वैज्ञानिक एंटी कतिना और बहुमूल्य कागज लेकर भाग गए, पर अब जॉन्स को समझ में नहीं आता कि वो उस जहाज तक कैसे पहुंचे जो समंदर में है। लेकिन हेलेना बताती है कि उसने पहले ही सारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में फिट कर ली है, इसलिए अब उनको ग्रीस जाना था, क्योंकि वहीं पर दूसरे टाइम मशीन का पता मिलने वाला था, जिसे ग्राफिकोस कहते हैं। वो बताती है कि उसका एक दोस्त वहां पर जहाज का मालिक है और वो बहुत अच्छा गोताखोर भी है। वो उस पानी में डूबे जहाज तक हमें पहुंचाएगा और हमारी मदद भी करेगा। वो दोनों जॉन के दोस्त के पास पहुंचते हैं। दोनों दोस्त काफी सालों बाद मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। जब जॉन्स उसकी परेशानी उसे बताता है, तो उसका दोस्त रात भर सफर तय करके उन्हें उस जगह पर लाया जहां रोम का जहाज डूबा था। अब हेलेना, जॉन्स और उसके दो साथी पूरी तैयारी के साथ ऑक्सीजन लेकर पानी में कूद जाते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां जहाज डूबी थी। काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक बक्सा मिला। जैसे ही वो बक्से को उठाते हैं, बहुत सारी खतरनाक मछलियां उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर भी उनसे लड़कर वो ऊपर आने की तैयारी करने लगते हैं, पर ऊपर की ओर नाजी वैज्ञानिक ओलर ने टेडी और जॉन्स के साथियों को बंदी बनाकर रखा था। वो लोग ऊपर आने के बाद नाजी वैज्ञानिक उनके पास से वो बक्सा लेकर अंदर से ग्राफिकोस निकालता है, जिसमें टाइम मशीन के दूसरे हिस्से का पता लिखा हुआ था, पर वो कोड सिर्फ हेलेना और जॉन्स को पढ़ने आता था। लेकिन जॉन्स पढ़ने से मना करता है, इसलिए नाजी उसके साथी दोस्त को जान से मार देता है। फिर भी जॉन्स पता नहीं बताता। हेलेना को डर है कि नाजी जॉन्स को भी जान से ना मार दे, इसलिए वो खुद पता पढ़कर समझाने का डिसाइड करती है। वो जानबूझकर धीरे धीरे वहां का पता समझाने लगी। वो चुपके से एक हाथ में बम लेकर उसे जलाती है और नाजी वैज्ञानिक के सामने डालकर वो तुरंत वहां से तीनों उन्हीं की बोट लेकर भाग जाते हैं। कुछ ही समय बाद जॉन्स हेलेना को डांटने लगता है, क्योंकि उसने पूरा पता नाजी को बता दिया था। लेकिन बाद में जॉन्स के दिमाग में कुछ आया और वो उस ग्राफिकोस के ऊपर पूरी दारू की बोतल डालकर उसे आग लगा दिया। तुरंत सारी मोम पिघलकर अंदर दूसरी एक प्लेट निकली और यहीं पर असली पता लिखा हुआ था और नाजी वैज्ञानिक को गलत पता मिल गया था। वो उस प्लेट के कोड को सॉल्व करते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि इस टाइम मशीन का दूसरा हिस्सा सिसिली में एक गुफा के अंदर मौजूद है। वो तुरंत अपनी बोट को सिसिली की तरफ मोड़ देते हैं। वैज्ञानिक दूर से दूरबीन से देखता है कि वो लोग दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। वैज्ञानिक को समझ में आ जाता है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। जैसे ही वो सिसिली पहुंचते हैं, सारे लोग कुछ ही देर में फ्रेश होकर खाना खाने लगते हैं और जॉन्स कुछ रस्सियाँ और औजार खरीदने लगा,
क्योंकि गुफा में शायद इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जॉन्स उसकी मदद करने के लिए हेलेना को बुलाया। इसी का फायदा उठाकर टेडी वहां से निकलकर बाहर घूमने लगा, पर उसे मालूम नहीं था कि नाजी सैनिक वहां पर पहुंचे थे। वो उस लड़के को किडनैप करके लेकर जाने लगे। हालांकि जॉन्स भागते हुए आकर उनको रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जॉन को पता है कि जब तक उन्हें टाइम मशीन का आधा हिस्सा नहीं मिलता तब तक वो उसे कुछ नहीं करेंगे। हेलेना और जॉन्स उस गुफा के अंदर पहुंचे। अब रास्ते के हिसाब से उन्हें एक चांद ढूंढना था। थोड़ी देर बाद उन्हें दीवार पर सूरज की किरणों से एक चांद बना हुआ दिखता है। तुरंत वो उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हें एक लकड़ी के पुल से गुजरना पड़ता है। आगे जाने के बाद हेलेना की टॉर्च काम करना बंद कर रही थी। जैसे ही टॉर्च ऑन होती है वो देखती है कि वो बहुत सारे कीड़े मकोड़े के बीच में घिरे हुए थे। वो डर के मारे दोनों वहां से भागकर आगे आते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर से कीड़े मकोड़े हटाकर पुराने देवी के मंदिर के पास पहुंचे, लेकिन वहां पर जहरीली गैस आ रही थी। इसलिए हेलेना एक दरवाजे को निकालने की कोशिश करने लगी, पर जब जॉन्स उस प्लेट पर लिखे कोड को सॉल्व करता है तो उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि उन्हें पानी के अंदर खड़ा होकर उसके अंदर पत्थर डालने हैं। ऐसा करते ही वो दोनों वहां से नीचे आ पहुंचे। नाजी वैज्ञानिक और उसके साथी उनके पीछे पीछे गुफा तक आ पहुंचे। जब वो लकड़ी का ब्रिज पार कर रहे थे तभी पीछे से टेडी ने उस नाजी के जेब में हाथ डालकर उसके हाथ में लगे हथकड़ी की चाबी निकाल लिया, पर दोनों की झपट में वो दोनों पानी में गिर गए। फिर भी नाजी वैज्ञानिक उन्हें वहीं छोड़कर आगे चलने लगे। दोनों पानी के अंदर घूमते घूमते एक जाली के पास पहुंचे। लड़का उस जाली से निकल जाता है, पर वो आदमी बड़ा होने की वजह से निकल नहीं पाता। लड़का अपने मुंह से चाबी निकालकर खुद को आजाद करके ऊपर निकलता है और वो आदमी वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। हेलेना और जॉन्स एक कब्र तक पहुंचे। कब्र खोलने पर उन्हें एक कंकाल के ऊपर टाइम मशीन का दूसरा हिस्सा मिला। उस कंकाल के हाथ में आधुनिक घड़ी भी लगी हुई थी। इससे उन्हें समझ में आ जाता है कि इससे पहले भी टाइम मशीन का इस्तेमाल किया गया था। तभी वहां पर नाजी सैनिक और उसके साथी पहुंचे। वो हेलेना के ऊपर गन तान देते हैं, जिससे जॉन्स को टाइम मशीन का दूसरा हिस्सा उन्हें देना पड़ा। अब दोनों हिस्से वैज्ञानिक के पास थे। वो तुरंत बिना देर किए उसे एक दूसरे के साथ मर्ज करके और एक छोटी सी चीज को जो कि बहुत पुरानी थी उसके सहारे उसे चालू कर दिया। तभी टेडी ऊपर से उनके ऊपर छलांग लगाता है। इसी बीच नाजी की एक बंदूक जॉन्स के हाथ लगी और वो दोनों के बीच फायरिंग स्टार्ट होती है। जॉन्स उन दोनों को वहां से भागने को कहा, तभी जॉन्स के कंधे के ऊपर एक गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। फिर भी इसी हालत में जॉन्स उनको बार बार जाने को कहने लगता है। वो दोनों जाने के बाद नाजी सैनिक उसे नहीं मारते, उसे बंदी बनाकर उनके साथ ले जाते हैं। नाजी उसे लेकर हवाई अड्डे पर पहुंचे। दरअसल वो प्लेन से जाने वाले थे। वो सारे प्लेन में चढ़े और जॉन्स को भी साथ ले लिया। हेलेना और टेडी उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचे थे। हेलेना उससे पूछती है कि क्या वो प्लेन उड़ा सकता है। वो बिना सोचे समझे प्लेन उड़ाने के लिए चला गया। हालांकि उसने कभी प्लेन चलाई नहीं थी। जब नाजी सैनिकों का प्लेन हवा में उड़ने को तैयार था तब हेलेना एक बाइक लेकर तेजी से सफर तय करके प्लेन के पहिए पर छलांग लगाती है और इस तरह से वो अंदर जाने में कामयाब रही। दूसरी तरफ टेडी भी किसी तरह से उस प्लेन को स्टार्ट करके हवा में उड़ान भरता है। नाजी वैज्ञानिक टाइम मशीन को चलाता है और कुछ ही देर में सामने एक बहुत बड़ा आसमान में होल बनना शुरू हो जाता है। दरअसल वो वापस हिटलर के टाइम में जाना चाहता था और हिटलर की जितनी भी हिस्ट्री थी उसे मिटाना चाहता था। पीछे टेडी के प्लेन में उसका पायलट पीछे सोया हुआ था। वो देखता है कि एक बच्चा प्लेन चला रहा है। कुछ ही समय बाद उन दोनों के प्लेन उस होल के अंदर से टाइम को पार करके निकलते हैं, पर बाहर निकलते ही उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो हिटलर के टाइम में नहीं, रोम के युद्ध में आ पहुंचे हैं। ये वक्त 1902 का चल रहा था। यहाँ वही वैज्ञानिक था जो टाइम मशीन को बनाने में लगा हुआ था, जो कि अभी वही टाइम मशीन वैज्ञानिक ओलर के पास है। रोम के इस युद्ध में उनके प्लेन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिससे उनका प्लेन वहीं पर क्रैश हो गया। पर क्रैश होने से पहले ही हेलेना और जॉन्स पैराशूट से नीचे कूद गए थे। टेडी उन्हें नीचे उतरते हुए देखकर पायलट को उनकी ओर लेने को कहा। प्लेन क्रैश होने की जगह पर वो रोम का वैज्ञानिक पहुंचता है, जो कि इस समय उसका टाइम मशीन बना रहा था। वो खुद ही की टाइम मशीन को देखकर चौंक जाता है और उसे लेकर जॉन्स और हेलेना के पास पहुंचा। जॉन्स को गोली लग गई थी, फिर भी जॉन्स हेलेना को कहता है कि वो यहीं पर रहना चाहता है, क्योंकि इस इतिहास के दृश्य को देखकर वो यहाँ से जाना नहीं चाहता।
जॉन्स उस रोम के वैज्ञानिक को बताता है कि वो समय को पार करके यहाँ पर पहुंचे है। वो वैज्ञानिक उस टाइम मशीन को उसे ही दे देता है, लेकिन जख्मी होने के बावजूद भी जॉन वहीं पर रहने की जिद कर रहा था। पर हेलेना कुछ भी करके आसमान का होल बंद होने से पहले उसे लेकर अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती थी। इसलिए वो जॉन्स को घूसा मारकर बेहोश करके वापस न्यूयॉर्क ले आती है। जॉन्स बेहोशी से उठने के बाद सामने ही टाइम मशीन को देखा। हेलेना भी उसके सामने ही बैठी थी। जॉन्स उसे कहता है कि तुमने मुझे वहीं पर क्यों नहीं छोड़ा, यहाँ आकर मैं क्या करता। लेकिन हेलेना उसे कुछ नहीं कहती। तभी बाहर से जॉन की बीवी आती है, जो कि कभी उसे छोड़ के चली गई थी। दरअसल हेलेना ही उसकी बीवी को सारी बातें सच सच बताकर वापस लाई थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में हेलेना और टेडी भी वहां से चले जाते हैं और कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि खिड़की में टंगी टोपी को एक हाथ ने अंदर खींच लिया। इसका मतलब है कि इस कहानी का दूसरा पार्ट आ सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और निक मूवी मसाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।